दर्शक मित्रों, ये कहानी बड़ी ही रोचक और एक अनमोल सीख देने वाली है। आपसे निवेदन है कि यह रहस्यमय कहानी जरूर सुने। दोस्तों, रात का आसमान गहरा नीला था। धरती की रोशनी धीरे धीरे शांत हो रही थी और सितारे अपनी पूरी चमक में झिलमिला रहे थे। राजा आदित्य और रानी कामिनी अपनी महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़े थे। उनकी आंखें आसमान की ओर उठी थीं, जहां चांद मानो उनसे बुला रहा था। क्या सच में हम वहां जा पाएंगे? रानी कामिनी ने धीमे से पूछा। राजा आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हमारी हिम्मत साथ है तो कोई जगह असंभव नहीं। सैनिक, विद्वान और आम लोग भी उनके साथ थे। हर कोई उत्सुक था। चांद पर जाने का सपना केवल किताबों में देखा गया था। अब वो सपना सच होने वाला था। विशाल यान तैयार था, सुनहरी धातु और नीली जादुई क्रिस्टल से बना, जो न केवल अंतरिक्ष की यात्रा कर सकता था बल्कि लोगों को सुरक्षित भी रखता था। एडमिन, यान का मुख्य इंजीनियर, ने अपने औजार से अंतिम जांच की। धोनी, सुरक्षा प्रमुख, तलवार उठाए तैयार खड़ा था। बुम्मिसिम ओम, राजाओं का मार्गदर्शक, मानसिक ऊर्जा से यान को संतुलित कर रहा था। राजा आदित्य ने अपने हाथ फैलाए और धीरे से कहा, आज हम बस चांद पर कदम नहीं रखेंगे, हम इतिहास रचने जा रहे हैं। यान की इंजन में हल्की झंकार हुई और जैसे ही सभी ने अपनी सीट बेल्ट बांधी, यान चांद की ओर उड़ गया। जैसे जैसे धरती पीछे छूट रही थी, सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। नीला ग्रह सूरज की किरणों में नहाया और उसके पीछे असीम अंतरिक्ष, अंधकार और चमक का अद्भुत मिश्रण। ये तो किसी सपने जैसा है, कोई सैनिक फुसफुसाया। रानी कामिनी ने राजा की ओर देखा। तुम सच कह रहे थे, यह हिम्मत के बिना असंभव था। और तभी यान की हल्की कंपकंपी हुई। एक चमकीली आकाशगंगा सीधे उनके सामने दिखाई दी। ल्यूमिनास, अंतरिक्ष की एक रहस्यमयी ऊर्जा, यान के चारों ओर गोल घेरे में फैल गई। यह शक्ति हमारी यात्रा की रक्षक होगी, ओम ने कहा। कुछ ही घंटों में चांद पृथ्वी की तुलना में विशाल और नजदीकी दिखाई देने लगा। सतह पर हल्की चांदी जैसी धूल, नीले क्रिस्टल जैसी पहाड़ियां और रहस्यमयी जलाशय जो किसी जादू से भरे लग रहे थे। राजा ने यान की खिड़की से देखा और धीमे से कहा, यह जगह केवल रहने की नहीं, यह हमारी नई दुनिया है। सभी लोग चुप थे। उत्साह, डर और जिज्ञासा का मिला जुला एहसास। जैसे ही यान चांद की सतह के करीब पहुंचा, अचानक एक चमकीली झिलमिलाहट ने सबका ध्यान खींचा। धरती जैसी जगहों से अलग चांद पर अदृश्य ऊर्जा का एक गुच्छा उभर आया। वो जीवित था, हल्की रोशनी में चमकते जादुई प्राणी। क्या यह हमें चुनौती दे रहा है? एडमिन ने सवाल किया। राजा आदित्य ने तलवार उठाई और धीरे से कहा, हम डरने नहीं आए हैं, यह हमारी समझ और हिम्मत की परीक्षा होगी। लोगों ने अपने कदम जमाए। चांद की धूल में हर कदम पर हल्की चमक फैल रही थी और पहली बार सभी ने महसूस किया, यह सिर्फ यात्रा नहीं, यह एक नया जीवन था। रात के उस चमकते चांद पर राजा, रानी और उनके लोग पहली बार कदम रख चुके थे। सुरक्षा, साहस और जिज्ञासा के बीच वे सब जानते थे, उनकी कहानी अब सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं है। और दूर चांद की रहस्यमयी गुफाएं और जादुई जंगल उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारा नया जीवन अब शुरू होता है, राजा ने फुसफुसाया। हल्की धूल उड़ रही थी। आसमान में धरती एक नीले मोती की तरह झिलमिला रही थी और राजा आदित्य ने पहली बार महसूस किया, उन्होंने सच में पृथ्वी को पीछे छोड़ दिया है। यह हमारी नई सुबह है, उन्होंने धीमे से कहा, जब उनकी तलवार पर चांदनी झिलमिला रही थी। रानी कामिनी ने चारों ओर देखा। यह भूमि अलग थी, धरती जैसी परछाइयां नहीं, न कोई शोर, न हवा की गूंज, बस एक शांत धुन, जैसे कोई अदृश्य वीणा धीरे धीरे बज रही हो। एडमिन ने कहा, महाराज इधर देखिए, ये पौधे, ये चमक रहे हैं। वो बगीचा किसी स्वप्न जैसा था। नीली बेलों पर चांदी के फूल, हर पत्ते से हल्की नीली रोशनी टपकती, जैसे पौधे सांस ले रहे हों। ओम ने कहा, यह जगह जीवित है, यहां हर चीज में आत्मा है। यह भूमि सुनती है, महसूस करती है। रानी कामिनी ने अपने हाथ से एक फूल छुआ, वो तुरंत चमका और हल्की धुन निकली। यह जगह हमारी भावना से जुड़ती है। रानी की आंखें आश्चर्य से भर गईं। धीरे धीरे सब लोग एक झील के पास पहुंचे। झील का पानी पारदर्शी नहीं बल्कि चमकीला था,
जैसे किसी ने तरल चांदी घोल दी हो। धोनी झुककर बोला, क्या यह पीने योग्य होगा? ओम ने सिर हिलाया। यह पानी नहीं, ऊर्जा है जो इस भूमि को जीवित रखती है। राजा ने अपनी हथेली डुबोई। एक झिलमिलाहट सी उठी और उनके मन में आवाज गूंजी, स्वागत है पृथ्वी के पुत्रों, तुम्हें यहां बसने का अधिकार दिया जाता है, पर याद रखना यह भूमि तुम्हारी इच्छा पर नहीं, तुम्हारे हृदय की सच्चाई पर टिकी रहेगी। सभी स्तब्ध रह गए। रानी कामिनी ने धीमे स्वर में कहा, क्या यह चांद की आत्मा बोल रही थी? ओम ने सिर झुकाया। हां महारानी, यह भूमि किसी स्वामी की नहीं, यह स्वयं में चेतना है। दिन बीतते गए। हालांकि यहां दिन और रात नहीं थे, बस एक अंतहीन रोशनी और कोमल अंधकार का संगम था। लोगों ने पत्थरों और क्रिस्टलों से पहला गांव बनाया। दीवारें चमकती, छतें गुनगुनाती, बच्चे हंसते हुए झील के पास खेलते और वयस्क लोग खेतों में प्रकाश बीज बोते, ऐसे बीज जो अंधेरे में भी उगते और चमकते थे। रानी कामिनी अक्सर पहाड़ी पर बैठती, धरती को देखती, नीले बादलों का वह गोला जहां अब केवल यादें बची थीं। आदित्य, क्या तुम्हें नहीं लगता हमने खुद को बहुत दूर ला दिया है? राजा मुस्कुराया। नहीं कामिनी, हमने खुद को खोया नहीं, हमने अपने भीतर की सीमाएं तोड़ी हैं। एक रात, या शायद वो कोई समय नहीं था, आसमान में चमकती धूल अचानक मध्यम होने लगी। क्रिस्टल झील का रंग फीका पड़ गया। बगीचों की चमक थम गई। एडमिन दौड़ता हुआ आया। महाराज, कुछ हो रहा है, यह भूमि कमजोर पड़ रही है। ओम ध्यान में बैठ गया। उसकी आंखें नीली रोशनी से भर उठी। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली। किसी ने चांद की आत्मा को जगा दिया है, पर वह क्रोधित है। राजा ने तलवार उठाई। तो हमें उससे बात करनी होगी, क्योंकि हमने यहां शरण ली है, पर शायद उसकी अनुमति पूरी नहीं थी। चांद की सतह के नीचे गहरी गुफाओं में हल्की धड़कन थी, जैसे कोई जीव वहां सोया हुआ हो, प्राचीन, शांत और अपार शक्तिशाली। वही है चांद का हृदय, ओम ने फुसफुसाया। राजा और रानी ने एक दूसरे का हाथ थामा और वे चल पड़े, उस गहराई की ओर जहां कहानियों और वास्तविकता के बीच की दीवारें टूट जाती हैं। नीचे उतरते हुए सुरंगें धीरे धीरे चांदी की रोशनी में बदलती जा रही थी। हर कदम के साथ जमीन से हल्की धड़कन सुनाई देती, धक धक धक, जैसे चांद का दिल सच में जीवित हो। रानी कामिनी ने धीमे स्वर में कहा, आदित्य, क्या तुम्हें यह महसूस हो रहा है, ये जगह जैसे हमें पहचान रही हो? राजा ने सिर हिलाया। हां, और ये धड़कन, ये मेरे दिल के साथ एक जैसी चल रही है। ओम ने आंखें बंद की। यह धड़कन चेतावनी नहीं, एक आमंत्रण है। चांद चाहता है कि हम उसके हृदय को देखें। आखिरकार वे उस जगह पहुंचे जहां से एक विशाल कक्ष खुलता था। दीवारें पारदर्शी थीं, जिनके अंदर तरल रोशनी बह रही थी, और बीच में एक विशाल गोलाकार क्रिस्टल धड़क रहा था। उससे उठती हर धड़कन पूरे चांद में गूंजती थी। रानी ने आगे बढ़कर पूछा, क्या यही चांद का हृदय है? ओम ने सिर झुकाया। हां, और इसके भीतर इस भूमि की आत्मा बसी है। अचानक क्रिस्टल की सतह पर लहरें दौड़ने लगीं। एक स्वर गूंजा, न स्त्री न पुरुष, बस एक अनंत ध्वनि। पृथ्वी के लोगों, तुमने मुझे जगाया है। राजा ने गहरी सांस ली। हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हमने बस नया घर खोजा था जहां जीवन फिर से जन्म ले सके। जीवन? आवाज गूंजी। तुम्हारे ग्रह ने स्वयं को विष से भर लिया, अब तुम चांद को भी वैसा ही बनाना चाहते हो? रानी ने कांपते स्वर में कहा, नहीं, हम अलग हैं, हमने सीखा है। कुछ पल मौन रहा, फिर हृदय से एक किरण निकली और दोनों के सीने को छुआ। मैं देख सकता हूं तुम्हारे भीतर की सच्चाई। अचानक पूरा कक्ष अंधकार में डूब गया। हर इंसान के सामने एक दृश्य उभरा, उनके अतीत का। राजा आदित्य ने देखा, धरती पर वो क्षण जब उसने युद्ध में हजारों लोगों की कुर्बानी दी थी, केवल एक ताज के लिए। क्या यही तुम्हारी सच्चाई है राजा? आवाज ने पूछा। आदित्य की आंखें नम थीं। हां, मैं दोषी था, लेकिन आज मैं उस गलती को सुधारने आया हूं। रानी कामिनी ने भी अपनी परीक्षा देखी, जब उसने धरती छोड़ते वक्त अपने पिता का हाथ छोड़ा था। तुमने प्रेम को पीछे छोड़ दिया, आवाज बोली।
क्या तुम्हें अभी भी प्रेम की कद्र है? अब पहले से ज्यादा। कामिनी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि प्रेम ही अब हमारी एकमात्र जमीन है। हृदय से रोशनी निकली, कक्ष फिर चमकने लगा। तुम दोनों सच्चे हो, पर तुम्हारे लोग, क्या वे भी ऐसे ही होंगे? राजा ने कहा, शायद नहीं, पर हम उन्हें ऐसा बनाएंगे। ये भूमि डर से नहीं, विश्वास से चलेगी। कुछ पल बाद आवाज शांत हो गई। क्रिस्टल में एक आकृति बनी, एक स्त्री जैसी, पूरी चांदी की रोशनी में लिपटी। मैं इस चांद की आत्मा हूं, सिलवारा। अगर तुम वादा करो कि यहां स्वार्थ नहीं, संतुलन रहेगा, तो मैं तुम्हें अपनी शक्ति दूंगी, ताकि यह भूमि तुम्हारे हृदय की तरह जीवित रहे। रानी कामिनी आगे बढ़ी। हम वादा करते हैं, यह भूमि न राजा की होगी, न रानी की, बल्कि हर उस आत्मा की जो यहां प्रेम से जीना चाहेगी। सिलवारा मुस्कुराई। चांद की दीवारें झिलमिला उठीं और उसकी आवाज धीरे से बही। तो अब यह भूमि तुम्हारी नहीं, तुम स्वयं इस भूमि का हिस्सा बन गए हो। साल बीते। चांद अब एक जीवित शहर बन चुका था, जहां घर रोशनी से बनते और खेत चांदनी में लहराते। लोग शांत थे, क्योंकि अब हवा में कोई प्रदूषण नहीं, बल्कि संगीत था। हर सांस में एक लय। राजा और रानी अब संस्थापक कहलाते थे, पर असल में वे सिर्फ दो प्रेमी थे, जिन्होंने चांद को जीवित कर दिया। एक रात रानी ने कहा, आदित्य, अगर सिलवारा सच में जीवित है, क्या वह अब भी हमें सुनती होगी? राजा मुस्कुराए, शायद हां, शायद नहीं, पर जब भी हवा में यह धरती गुनगुनाती है, मुझे लगता है वह हमारे भीतर है। रानी ने आंखें बंद की और सुनी। वही धड़कन, धीमी, शांत और अनंत। धक धक धक। चांद का हृदय अब हर इंसान के भीतर धड़क रहा था। रात थी, पर चांद के शहर में अंधेरा नहीं था। सारे घर चांदी की तरह चमक रहे थे। हर गली में नरम नीली रोशनी बह रही थी। लोगों की हंसी, संगीत और शांति, मानो पूरी मानवता ने अपनी मंजिल पा ली हो। पर उसी शांति में दूर आकाश में एक दरार चमकी, काली, ठंडी और भयावह। ओम दौड़ता हुआ राजा और रानी के पास पहुंचा। महाराज, रानी साहिबा, स्वर्ग की दिशा में कुछ टूट रहा है। चांद की परतें थरथरा रही हैं। राजा आदित्य ने आसमान की ओर देखा। जहां कभी सितारे थे, अब वहां एक साया मंडरा रहा था, मानो किसी और ग्रह का साया धीरे धीरे पास आ रहा हो। रानी कामिनी बोली, यह क्या है? ओम ने कहा, शायद पृथ्वी। राजा ने हैरानी से पूछा, पृथ्वी? वो तो अब निर्जीव है, जल चुकी, नष्ट हो चुकी। पर अब वो लौट रही है, ओम बोला, और वो शून्य को खींच रही है। अगर वह यहां पहुंची तो चांद की आत्मा खत्म हो जाएगी। रात के बीच में अचानक चांद का दिल, वह विशाल क्रिस्टल, फिर चमकने लगा। सारी भूमि कांपने लगी और हवा में वही परिचित आवाज गूंजी, मनुष्यों, तुम्हारा समय समाप्त हो रहा है। सिलवारा प्रकट हुई। उसकी आंखों में दुख और प्रेम दोनों थे। तुमने चांद को जीवित कर दिया, पर अब तुम्हारी अपनी पृथ्वी तुम्हें मिटाने आ रही है। रानी ने आगे बढ़कर कहा, क्या कोई उपाय नहीं? सिलवारा ने उत्तर दिया, एक ही उपाय है, चांद को पूरी तरह आत्मा में बदल दो, ताकि वह ऊर्जा बन जाए, पदार्थ नहीं। राजा ने पूछा, फिर हम? फिर तुम इस रूप में नहीं रहोगे। तुम सब चांद की चेतना का हिस्सा बन जाओगे, प्रकाश में बदलकर अमर हो जाओगे। सन्नाटा छा गया। हर चेहरा शांत पर डरा हुआ। रानी ने आदित्य की ओर देखा। क्या यही हमारा अंत है? राजा मुस्कुराए, नहीं, यही तो शुरुआत है। चांद का हृदय अब पूरे शहर से जुड़ चुका था। लोग एक एक करके मंदिर में आए, अपने हाथ क्रिस्टल पर रखे और आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे हर इंसान की देह से रोशनी उठी, सफेद, सुनहरी और पारदर्शी। राजा और रानी अंत में पहुंचे। हवा में अब लहरें गा रही थीं, जैसे खुद ब्रह्मांड कोई प्रार्थना कर रहा हो। रानी ने कहा, अगर हम प्रकाश बनेंगे तो एक दूसरे को कैसे देखेंगे? राजा मुस्कुराए, जब भी कोई प्रेम करेगा, हम वहीं होंगे, उनकी रोशनी में। दोनों ने हाथ मिलाए और क्रिस्टल पर हाथ रख दिए। चांद अचानक चमक उठा। नीली लहरें अंतरिक्ष में फैल गईं और वो दरार जो पृथ्वी से आई थी, धीरे धीरे मिटने लगी। सदियां बीत गईं। पृथ्वी अब फिर हरी हो चुकी थी। पहाड़, नदियां, जंगल सब लौट आए थे।
रात के समय जब बच्चे आसमान देखते तो एक तारा हमेशा थोड़ा बड़ा दिखता था। वो चांद नहीं था, वो था उन सबका अमर रूप। कहते हैं जब कोई प्रेमी अपने प्रिय का नाम फुसफुसाता है तो हवा में हल्की सी चमक उठती है और उसी पल सिलवारा की आवाज सुनाई देती है। प्रेम कभी मरता नहीं, वो बस रूप बदल लेता है। एक ऐसी भूमि जहां मनुष्यों ने घर नहीं, खुद को ब्रह्मांड में बदल दिया। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।